रघुवंश में कालिदास जी ने रघुवंशियों का चित्रण तथा करोति उस प्रकार से किया है यथा जिसके द्वारा भारतीय जीवन से उदात्त दर्शनानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक भली भांति दिग्दर्शनम भवेत् वर्णन हो सके। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा लोग प्रजा की रक्षा के लिए क्षेमाय रक्षा के लिए बलिमाहरण बलि माने कर लेते थे। मित संयत भाषिणस्ति कम और संयमित बोलते थे। सदा सत्यनिष्ठा हमेशा सत्यनिष्ठ होते थे। यशस कामास्ति यश की कामना रखते थे। तदर्थम उसके लिए प्राणान अपि प्राणों को भी त्यक्त्वम त्यागने के लिए सदैव उद्यता हमेशा तैयार रहते थे। केवल संतत्यर्थे केवल संतान की प्राप्ति के लिए ते गृह मेधिनो बभूव वह केवल गृहस्थ होते थे। शैशव काल में विद्या का अर्जन करते थे। यौवने रंजनम युवावस्था में मनोरंजन करते थे। वार्धक्य और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनिवदाचरणम तेषां व्रतमासीत् मुनि के समान आचरण उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता बाल वृद्ध और नारियों का यदाचरणम जिस प्रकार का आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है तत्सर्वथा वह हमेशा भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपमेव भारत की संस्कृति और गौरव के अनुरूप है। आहिमवतः हिमालय से लेकर सिंधु तक विकीर्णा विस्तृत भारत की गौरव गाथा कालिदास जी ने स्वकृतिषु उपनिबद्धा अपनी कृतियों में वर्णन किया है। रघुवंश में मेघदूत में कुमार संभवे च और कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागानाम अनेकों भूभागों का गिरि पहाड़ों का काननाम आदि नाम वन आदियों का यादृक् स्वाभाविक जिस प्रकार से स्वाभाविक मनोहारी चित्रणम लभते स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है। स्वचक्षुषाम अनवलोक अपनी आँखों से देखकर तद संभवम अस्ति वह संभव है। तथा विधम उसी प्रकार से तस्य देश प्रेम उनका देश प्रेम तस्य उनके काव्योत्कर्षम उनके काव्य में के उत्कर्ष को समुद्धयत बढ़ाता है। संतु तत्रानल्पा कुछ अन्य भी कवि हैं जो किंतु कुछ संस्कृत में और भी कवि हैं किंतु कस्यापि किसी का भी कालिदासेन साम्यम नास्ति कालिदास के साथ समानता नहीं है। साधुक्तम ठीक ही कहा है। केनचित कोई कालिदास अनुरागिणा कालिदास प्रेमी ने ठीक ही कहा है। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे जब कभी प्राचीन कवियों की गणना होती है कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास को कनिष्ठिका अंगुली पर गिनते हैं। अद्यापि आज भी तत्तुल्य कवेर
भावादनामिका सार्थवती बभूव। उस